बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रेड न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। बलूचिस्तान और केपी में फोर्सेस की कार्रवाइयां, 10 दहशतगर्द हलाक, 12 गिरफ्तार, कैप्टन शहीद। ISPR के मुताबिक हंगू में सिक्योरिटी फोर्सेस ने खुफिया इतलाक पर ऑपरेशन किया। भारतीय प्रॉक्सी फितना ख्वारिश के 7 दहशतगर्द मारे गए। हंगू में दहशतगर्दों ने फायरिंग के तबादले के दौरान मस्जिद में पनाह ले ली। ख्वारिश ने मस्जिद की हुर्मत को पामाल करते हुए इसे पनाहगाह के तौर पर इस्तेमाल किया। ISPR के मुताबिक कैप्टन हमजा अकरम जवानों की क़यादत करते हुए बहादुरी से लड़े और शहीद हो गए। 27 साल कैप्टन हमजा अकरम का ताल्लुक जिला नारवाल से था। हलाक ख्वारिज से असला और गोला बारूद भी बरामद हुआ। हलाक ख्वारिज सिक्योरिटी फोर्सेस कानून नाफिज करने वाले इदारों और शहरियों पर हमलों में मुलव्विस थे। ISPR के मुताबिक हंगू में मजीद ख्वारिज के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। गैर मुल्की सरपरस्ती में होने वाले दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। दूसरी तरफ सिक्योरिटी ज़ाय के मुताबिक ऑपरेशन रद्द फितना में 3 बलूचिस्तान के इलाके कम्बेला और आसिमाबाद में फितना हिंदुस्तान के 3 दहशतगर्द जहानुम वासिल किए गए। पाकिस्तान, तुर्की और सऊदीया के दिफाई मुआहदा तीनों मुल्कों के मुफाद में है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान मुश्तरका दिफाई मुआहदे को तीनों मुल्कों के मुफाद में करार दिया। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान पर दस्तखत के हवाले से एक बयान में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मुआहदे पर दस्तखत करना मेरे लिए बाइस एजाज़ है। शहबाज शरीफ ने कहा कि फील्ड मार्शल की वजह से ये मुश्तरका विज़न हकीकत के रूप में बदला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दुआ को हूँ मुआहदे से तीनों ममालिक में खुशहाली बढ़े, तमाम मुस्लिम अक़वाम के लिए खैर नफ़ा हो। वज़ीर आज़म का कहना है कि ये मुआहदा तीनों मुल्कों के मुफाद में है और ख़ित्ते की सिक्योरिटी और इस्तेहकाम को बढ़ाता है। याद रहे कि सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की ने मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर दस्तखत कर दिए, जिसके तहत किसी एक मुल्क पर हमला तीनों ममालिक पर हमला तस्वर किया जाएगा। अमरीकी मसल्ह अफ़वाज के सरबराह का सदर ट्रंप को ईरान जंग से निकालने का मशवरा। अमरीकी टीवी के मुताबिक जनरल डेनकेन ईरान जंग से निकलने का रास्ता तलाश कर रहे हैं, क्योंकि इनके नज़दीक जंग बढ़ाने के फौजी ऑप्शन का नतीजा उल्टा निकलने का खदशा है और तनहा फ़िज़ाई ताकत की बुनियाद पर यह जंग नहीं जीती जा सकती। अमरीकी टीवी के मुताबिक जनरल कैन ने जंग बढ़ाने के खिलाफ CIA के डायरेक्टर जॉन रटक्लिफ, वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो और नायब सदर JD Vance से भी अपनी तशवीश का इजहार किया और साथ ही जंग खत्म करने के इम्कानात ढूंढने का जिक्र कर चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सदर ट्रंप ईरान में ज़मीनी फौज नहीं भेजना चाहते। अमरीकी सदर समझते हैं कि फ़िज़ाई हमलों से ईरान को डील पर आमादा किया जा सकता है। ताहम जनरल कैन समेत कई दीगर का ख्याल है कि ऐसा नहीं होगा, बल्कि दीगर ऑप्शन अख्तियार किए जाने चाहिए। अमरीकी टीवी ने बताया कि ईरान में पुलों और तवानाई तंसीबात पर हमलों से ईरानी अवाम की हिमायत हासिल होने की बजाय मुखालफत बढ़ने का अंदेशा है। रिपोर्ट में मज़ीद बताया है कि अमरीकी सेंट्रल कमांड ऑपरेशन के हक में है और इसराइल भी तनाज़ा को बढ़ाना चाहता है। मेजर तुफैल मोहम्मद का 68वां योम शहादत। वज़ीर आज़म सर्विसेज चीफ्स का खराज अक़ीदत। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर, सर्विसेज चीफ्स और मसल्ह अफ़वाज ने मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद को खराज अक़ीदत पेश किया। मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद ने दुश्मन के खिलाफ कार्रवाई में गैर मामूली बहादुरी का मुजाहरा किया। शदीद ज़ख्मी होने के बावजूद मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद ने हिम्मत और अज़म का दामन ना छोड़ा। ISPR ने कहा है कि मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद की बेमिसाल शुजाअत और लाजवाल कुर्बानी को खराज तहसीन पेश करते हैं। मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद की जुर्रत और फ़र्ज से गैर मुतज़लज़ल वाबस्तगी नई नस्लों के लिए मसले राह हैं। मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद को मुल्क की आला तरीन फौजी एजाज़ निशान हैदर से नवाजा गया। पाक फौज के तर्जुमान इदारे का मज़ीद कहना था कि वतन के दिफा में जानों का नजराना पेश करने वाले तमाम शुहदा को कौम और मसल्ह अफ़वाज का खराज अक़ीदत। शुहदा की कुर्बानियाँ वतन के दिफा और कौमी जज्बे के रोशन मिसाल हैं। शुहदा की बहादुरी और हुब्बुल-वतनी का विरसा आने वाले नस्लों को मुतासिर करता रहेगा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद के 68वें बरसी पर खराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा है कि मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद ने अपनी जान का नजराना पेश करके दिफाए वतन की तारीख में एक लाजवाब बाब रकम किया। कौमी क्रिकेटर्स को बैरून मुल्क लीग्स खेलने के लिए NOC जारी। PB की जानिब से हसन नवाज, हुनैन शाह, नसीम शाह और उस्मान खान को CPL के लिए NOC जारी किए गए हैं। इसके अलावा मुआज़ सदाकत, साहबजादा फरहान, सुफियान मुकीम और शादाब खान को भी CPL के लिए इजाज़तनामे जारी किए गए हैं। क्रिकेटर्स को 19 अगस्त से 21 सितंबर तक NOC जारी किए गए हैं। स्पिनर नुमान अली को 27 सितंबर तक लंकाशायर काउंटी के लिए NOC जारी किया गया है, जबकि विकेट
وکٹ کیپر بیٹر محمد حارث کو 7 اگست سے 20 ستمبر تک CPL کے لیے NOC جاری ہوا ہے۔ مسٹری اسپنر عثمان طارق کو 8 اگست سے 18 ستمبر تک CPL کھیلنے کی اجازت دی گئی ہے، جبکہ اسامہ میر کو 7 اگست سے 21 ستمبر تک CPL کے لیے NOC جاری کیا گیا ہے۔ مزید نیوز اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیں ریڈ آئی نیوز۔